नमस्कार, स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज टॉपिक इन टेस्ट प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे कनाडा के द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय पर। कनाडा ने आखिर कौन सा निर्णय लिया है और उस निर्णय का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, इन सभी विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले खबर को देख लेते हैं, खबर में क्या बातें कही गई हैं। खबर को देखें तो कनाडा टू बैन हुआवेई ZTE 5G इक्विपमेंट एंड ज्वाइनिंग फाइव आइज अलाइज। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। कनाडा ने चीन की दो कंपनियों हुआवेई और ZTE पर प्रतिबंध लगाया है। और ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां किस क्षेत्र में काम करती हैं? ये कंपनियां टेलीकम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काम करती हैं और चीन की बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है। इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल पर इन कंपनियों की बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से धाक जमी हुई है। और लेकिन कनाडा ने इन दोनों ही कंपनियों को पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कनाडा फाइव आइज अलाइज में शामिल होते हुए इस गतिविधि को अंजाम दे रहा है। यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि आखिर कनाडा ने इस तरीके से बैन क्यों लगाया है चीन की इन दोनों कंपनियों पर, और आखिर फाइव आइज अलाइज क्या है, फाइव आइज अलाइज का मकसद क्या है और इससे जुड़े हुए और क्या कुछ महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं। आइए एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले खबर को हम विस्तार से देखें तो कनाडा का ये कहना है कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा महसूस हो रहा है और इस लिहाज से हमने ये कदम उठाया है। अब आप समझिए कि आखिर कंपनियों को बंद करने से राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या लेना देना है ना। दरअसल हुआ ये है कि 2018 में कनाडा ने एक तरीके से कहें तो एक रिव्यू की कोशिश की थी, चेक करने की कोशिश की थी कि ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां कनाडा में जिस हिसाब से काम कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन के द्वारा ये गुप्तचरी का भी काम करते हों कनाडा में। क्योंकि अमेरिका ने कनाडा को उकसाया था या फिर कहें कि उसे पुश किया था कि आप इस पर नज़र रखिए और ऐसी कुछ गतिविधि की संभावना बन सकती है। तो सितंबर 2018 में कनाडा ने इस तरीके से रिव्यू की कोशिश की थी और दिसंबर 2018 में ही हुआवेई के जो CFO थे उन्हें अरेस्ट भी किया गया था, है ना। हुआवेई के CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अरेस्ट भी किया गया था कनाडा में, है ना। तो ये सारी गतिविधियां हुई थी वर्ष 2018 में और उसके बाद से कनाडा और चीन के बीच में एक तनातनी वाला माहौल क्रिएट हो चुका था। चीन ने भी उसके अगेंस्ट में कनाडा के लोगों को अरेस्ट किया था और आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल की शुरुआत हुई थी। अब हम यहाँ पर यह समझें कि आखिर फाइव आइज नेटवर्क में जो कनाडा की उपस्थिति की बात चल रही है वो क्या है। यहाँ पर ये समझने की कोशिश करनी है कि फाइव आइज नेटवर्क का मतलब क्या हुआ। फाइव आइज को आप ऐसे समझिए कि ये 5 देशों की इंटेलिजेंस से संबंधित एक संगठन है जो कि आपस में विभिन्न स्तरों पर जो भी इंटेलिजेंस से संबंधित गतिविधियां होती हैं उनका आदान प्रदान करते हैं और अन्य जो भी गतिविधियां होती हैं उसको चेक भी करते हैं। तो कनाडा इसी रणनीति के माध्यम से इस तरीके का कदम उठाते हुए दिख रहा है और लॉन्ग डिस्प्यूट इन्वायरमेंट्स की स्थिति यहाँ पर पैदा होती हुई दिख रही है। जाहिर सी बात है कि जब चीन और कनाडा के बीच में तनाव का माहौल शुरू हुआ 2018 में इस मुद्दे को लेकर करके, और उसके बाद वर्तमान में जब कनाडा ने यह कदम उठाया है और फाइव आइज कंट्रीज़ में उसने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है, तो ऐसे में यहाँ पर ये सोचने वाली बात हो जाएगी कि फाइव आइज कंट्री और इसके अलावा उसके सामने में चीन, तो इन 5 देशों के सामने में चीन की स्थिति जो दिख रही है, इससे जो तनावपूर्ण माहौल है और व्यापक हो सकता है। तो कनाडा वर्सेस चाइना की स्थिति यहाँ पर निसंदेह तौर पर सामने आ रही है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फाइव आइज अलायंस का मतलब क्या हुआ। फाइव आइज अलायंस में 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन। ये 5 देश फाइव आइज अलायंस में शामिल हैं। नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि फाइव आइज, आइज का मतलब आंखें या फिर नज़र, तो नज़र रखने से संबंधित ये अलायंस गठित किया गया है। किस पर नज़र रखना?
तो अन्य स्तरों पर जो भी गतिविधियां चल रही हैं, टेक्नोलॉजिकल स्तर पर जो भी देश काम कर रहे हैं, या फिर गुप्तचरी के स्तर पर जो भी देश कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको चेक करने की कोशिश इन देशों के द्वारा आपस में की जाती है, ताकि इनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई न की जा सके। और जब भी ऐसी कार्रवाई की जा सके तो ये पांचों देश उसके अगेंस्ट में एक साथ एकजुट होकर के खड़ा हों। और कुछ ऐसी ही स्थिति वर्तमान में चीन के अगेंस्ट में दिख रही है। आगे बातचीत करें तो इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस से संदर्भित ये महत्वपूर्ण गठबंधन है। मैंने आपसे अभी बताया भी कि इंटेलिजेंस की शेयरिंग इसके माध्यम से की जाती है। और इस अलायंस का जो एम है वो एक बहुत ही बड़ा एम है कि सर्किल ऑफ ट्रस्ट को एक्सपेंड करना, है ना। कि अब ये जो 5 अलायंसेज हैं, ये चाहते हैं कि इस अलायंस में भारत को भी शामिल किया जाए, जर्मनी को भी शामिल किया जाए, दक्षिण कोरिया को भी शामिल किया जाए। इस तरीके से ये जो अलायंस है, ये अलायंस अपने संगठन का और विस्तार करने की भी कोशिश में है। हालांकि वर्तमान में ये सभी देश, भारत हो या जर्मनी हो या फिर दक्षिण कोरिया हो, ये देश इसमें शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसी योजना बनाई जा रही है कि इन देशों को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि इंटेलिजेंस के स्तर पर जो एक कोऑर्डिनेशन है इन देशों के बीच में और बेहतर हो, और चीन या फिर रूस जैसे देशों के अगेंस्ट में बेहतर तरीके से हम तैयारी कर सकें, है ना। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि आखिर हमने रूस का नाम क्यों लिया। उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह है। उसकी महत्वपूर्ण वजह ये है कि इस अलायंस का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कोल्ड वार के दौरान हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कोल्ड वार है या फिर शीत युद्ध है, इसकी जो शुरुआत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में इसकी शुरुआत होती है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इस शीत युद्ध की समाप्ति होती है। इस शीत युद्ध में जो मुख्य 2 घटक थे, यूएस वर्सेस यूएसएसआर, है ना, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में मुख्य तौर पर यह शीत युद्ध होता है। और इसी शीत युद्ध के दौरान इसका इवोल्यूशन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने उस दौरान भी इस तरीके से इंटेलिजेंस अलायंस की कोशिश की थी। और वर्तमान में जब विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में स्थितियां तनावपूर्ण दिखती हैं, तो ऐसे में इस अलायंस की भूमिका और बढ़ जाती है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सारी गतिविधियों का क्या कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर निकलकर सामने आ सकता है। पहला महत्वपूर्ण इम्पैक्ट यहाँ पर यह दिख रहा है कि चाइना की अर्थव्यवस्था को हैम्पर किए जाने की कोशिश यहाँ पर नज़र आ रही है। निश्चित तौर पर यदि हुआवेई जैसी जो कंपनी है, इसकी भूमिका चाइना के इकोनॉमी को और बेहतर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जब अमेरिका जैसे देश या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, न्यूजीलैंड जैसे देश और ब्रिटेन जैसे देश, इन सभी चारों देशों ने पहले ही चीन में हुआवेई और ZTE इन दोनों पर बैन लगा दिया था। और अब कनाडा ने भी इन दोनों पर बैन लगा करके 5 आइज अलायंस में जो अपनी एक मजबूत इस उपस्थिति को दर्शाया है। तो ये सारी स्थितियां यही दर्शाती हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था को हम तोड़ें। चीन की अर्थव्यवस्था जो दिनों दिन मजबूत होने की कोशिश कर रही है, उसे हम झटका दें और इस लिहाज से हम उसे आगे बढ़ने से रोकें। चीन के विरुद्ध इस तरीके की जो गतिविधि है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं कि ब्लेम गेम की स्थिति शुरू हो गई है। ब्लेम गेम कहने का मतलब कि मैं आप पर आरोप लगाऊं और आप मुझ पर आरोप लगाएं। किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम के कॉन्टेक्स्ट में मैं आप पर दोष मरूं कि आपने ऐसा किया है और आप मुझ पर दोष मरें कि नहीं आपने ऐसा किया है। तो वही स्थिति यहाँ पर दिख रही है कि चीन जहाँ इन देशों पर आरोप लगा रहा है कि ये देश जानबूझ करके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मेरी जो तकनीकी तौर पर हम लोग विकास कर रहे हैं, चीन विकास कर रहा है, उसके अगेंस्ट में ये जानबूझ करके इस तरीके से बैन लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। वहीं ये जो देश हैं, इन देशों का ये कहना है कि चीन इस माध्यम से, इन कंपनियों के माध्यम से
गुप्तचरी की कोशिश करता है और वो जो है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से किसी भी स्तर पर ठीक नहीं है। कनाडा का ये कहना है कि यदि हम चीन की इन कंपनियों को बैन करते हैं तो इससे हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं, जो ये इंडिजिनस कंपनियां हैं, कनाडा की जो अपने स्तर पर काम करने वाली कंपनियां हैं, वो सही तरीके से और बेहतर तरीके से विकास कर सकती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ब्लेम गेम वाली स्थिति निकलकर सामने आती है और चाइना के एक्सपेंडिंग पॉलिसी को भी हैम्पर करते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, चीन निश्चित तौर पर हांगकांग या फिर कहें ताइवान जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अपनी विस्तारवादी नीति को और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। चीन अक्सर हाँ चाहता है कि हांगकांग और ताइवान जैसे जो क्षेत्र हैं इनको अपने में फिर से समाहित कर लिया जाए और वन चाइना पॉलिसी को अंजाम दिया जाए। लेकिन इन देशों ने उन चाइना के इन गतिविधियों के अगेंस्ट में कार्रवाई की है और वहाँ पर लोगों का समर्थन भी किया है। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये जो फाइव आइज अलायंस की रणनीति है वो यहाँ पर स्पष्ट होती हुई, इस तरीके से कनाडा का यह कदम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इससे निश्चित तौर पर चीन की अर्थव्यवस्था को कुछ न कुछ हानि होने की संभावना जान पड़ती है। तो आज की चर्चा हम इसी मुद्दे पर समाप्त करते हैं। इस मुद्दे को आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कॉन्टेक्स्ट में भी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी इसे देख सकते हैं। परीक्षा के लिहाज से सिविल सेवा में आने वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें जीएस के पेपर 2 और पेपर 3 इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में यह जो विषय है यह विषय महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।